बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानियाँ दादी हमारी मेहंदी कैसे बनाती थी, हाथों पे लगने वाली मेहंदी हो या सर पर बालों पे लगाने वाली मेहंदी, और कलर इतना शानदार आता था, यकीन जानिए आजकल की मेहंदियों का वो कलर आता ही नहीं है। तमाम राज आज आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगे, तो साथ ही साथ फिर इस चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें, इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए अब मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती और बताती हूँ कि इस मेहंदी को बनाने के लिए इसमें हमने क्या क्या शामिल करना है, जिससे हमारी हिना यानी कि मेहंदी का रंग बहुत ही तेज़ और ज़बरदस्त निखर कर सामने आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लहसुन के छिलके का इस्तेमाल भी किया है, प्याज के छिलकों का इस्तेमाल भी किया है। तो आपको मालूम ही है कि इससे कलर बहुत अच्छा मेहंदी का आता है। लहसुन मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किए, लहसुन की स्मेल से जो अगर सर में अगर आप ये मेहंदी बनाकर लगाते हैं तो इसकी स्मेल से सर की जुओं का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। 2-3 हमने बादाम डाले हैं, 10 से 12 हमने यहाँ पर लौंग डाले, इससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ मेहंदी का कलर निखर कर सामने आता है। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर जो चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल करूँगी, इससे भी बहुत अच्छा और गहरा और डार्क कलर आता है मेहंदी में। आप चाहें तो ये मेहंदी सर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथों की मेहंदी के लिए आपको बता रही हूँ। 1.5 गिलास पानी जो नॉर्मल होता है घरों में वो हम इसमें शामिल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकते हुए इसे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। आप चाहें तो इस मेहंदी को बनाकर अपने बालों पर भी लगा सकती हैं। सर के बालों में भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा से जो हम बालों को काला करने के लिए कोई सी भी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसी में हम मेहंदी को घोल लेंगे अच्छी तरह से हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से, तो बहुत अच्छा कलर आएगा आपके बालों पर भी। यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके रूम टेम्परेचर पे से ठंडा कर दिया। पानी की रंगत देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त निखर कर आ चुकी है। मैं एक स्ट्रेनर की मदद से या मलमल के कपड़े की मदद से इस तमाम पानी को अच्छी तरह से छान लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है, छान के एक बड़े से बाउल में डाल लिए जिसके अंदर आराम से हमारी मेहंदी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पानी के हिसाब से मैं इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मेहंदी का इस्तेमाल करूँगी। मेहंदी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, किसी अच्छी दुकान से ले लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई गुठली जो है मेहंदी की वो रह ना जाए। यकीन जानिए जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी अम्मी भी इसी तरह मेहंदी बनाती थी और माचिस की तीली की मदद से हमारे हाथों पर मेहंदी लगाती थी। अब जिनको मेहंदी लगाना नहीं आता वो तो माचिस की तीली की मदद से लगाती हैं, और यकीन जानिए बहुत अच्छी अच्छी और नफीस डिज़ाइन हमारी अम्मी हमारे हाथों पर बनाकर लगाती थी। तो सोचा क्यों ना इस तरह की शानदार एक रेमेडी आप कह सकते हैं आपसे शेयर करूँ, अपनी बचपन की याद को ताज़ा करूँ। लीजिए, माचिस की तीलियाँ भी हाजिर हो गई। माचिस की तीलियों का नाम लिया है, तो अब एक हाथ पर मैं गोल सी टिक्की डालूंगी और उस पर छोटे छोटे साथ पे डॉट्स डालूंगी, और जब ये मेहंदी धुलेगी हाथों पर तो यकीन जानिए बहुत ही अच्छा इस पर कलर आएगा। यही मेहंदी अगर आप चाहें तो आप सर के बालों पर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आएगा इसका, क्योंकि हमने इसमें वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अगर आप हाथों की बजाय अपने सर पर भी अगर आप ये मेहंदी इस्तेमाल करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बालों पर लगाने से जो बालों में जुएँ वो भी ख़त्म हो जाएंगी, सर की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी, और रंगत तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बालों की निखर कर सामने आएगी। यहाँ देखिए गोल सी टिकिया हमने एक लगा दी है, छोटे से हाथ पर साथ छोटे छोटे डॉट्स लगा रहे हैं। मेरे हाथों में अभी उतनी सफाई नहीं है क्योंकि मैंने कभी माचिस की तीली का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी अम्मी करती थी और उनके हाथों में बहुत ज़्यादा सफाई थी जब वो हमारे बचपन में लगाती थी। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की ये रेमेडी आपको कैसी लगी है, जिसमें हमने अपनी बचपन की याद को ताज़ा किया है। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।